तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और ये क्लास भी एक एक्स्ट्रा क्लास ही है। जैसे मैंने आपको लास्ट जो हमारी एक्स्ट्रा क्लास थी उसमें बताया था कि हम कुछ जीएसटी की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन सीख रहे हैं। और ये जिन बच्चों को जीएसटी की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखनी है वही इस क्लास को अटेंड करें, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था, जो हमारी प्रैक्टिकल क्लास थी उसमें डिस्कस किया था कि कैसे फेक इनवॉइसेस का जो जाल है वो बिछाया जाता है और कैसे ये सारा सिस्टम बनाया जाता है। उस क्लास में एक डाउट निकल कर आया था कि अगर मैं रजिस्टर्ड से खरीदता हूं तो मेरे को नुकसान है या फायदा। आप एक आम इंसान हो, आप स्टेशनरी खरीदने गए, आप जैसे ये कॉपी खरीदने गए, आप जो है ये मोबाइल खरीदने गए, बहुत सारे सामान, कोई भी सामान खरीद सकते हो आप, वो खरीदने गए। तो क्वेश्चन है मेरा, रजिस्टर्ड से खरीदोगे तो क्या फायदा होगा नुकसान होगा, अनरजिस्टर्ड से खरीदोगे तो फायदा होगा नुकसान होगा, ये बात करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और हम इसमें सीखेंगे कि आप लोगों को, जो आप आम इंसान हो, उनको रजिस्टर्ड से खरीदना चाहिए या अनरजिस्टर्ड से खरीदना चाहिए। और अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास जीएसटी नंबर है, जो आईटीसी लेना चाहता है, वो रजिस्टर्ड से खरीदे या अनरजिस्टर्ड से खरीदे। तो आज ये कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे। तो बेटा दो पॉइंट डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट तो हो गया कि मैं आम इंसान हूं, मेरे को कोई आईटीसी नहीं लेना, मुझे कुछ जीएसटी से मतलब नहीं है, मैं अल्टीमेट कंज्यूमर हूं। अगर मैं अल्टीमेट कंज्यूमर हूं तो मैं रजिस्टर्ड से खरीदूं या अनरजिस्टर्ड से। और दूसरा ये कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है जिसको आईटीसी लेना है, वो किससे खरीदे, रजिस्टर्ड से खरीदे या अनरजिस्टर्ड से खरीदे। तो चलिए बच्चों, इसी कंसेप्ट के साथ आज हम क्लास की शुरुआत करते हैं। और आई होप ये आपको अच्छा लगेगा सेशन, और आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी हेल्प करेगा कि हमें प्रैक्टिकली किससे खरीदना चाहिए। तो ये है जी आपका आज का एजेंडा। तो ये नॉर्मल जो आपकी नोटबुक है उसके अंदर आप रिकॉर्ड मत करें, या उसके लिए कोई साइड में अलग से पेज ले लें, ताकि आपको ये याद रहे कि एक्स्ट्रा क्लास थी, ये रेगुलर क्लास का पार्ट नहीं थी और एग्जाम पर्पज के लिए रेलेवेंट नहीं है। अब आते हैं तो हमारा जो मेन टॉपिक का एजेंडा है वो है रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। इसके बीच में लिख सकते हैं वर्सेस, कि रजिस्टर्ड से खरीदें या अनरजिस्टर्ड से खरीदें। ठीक है सर। तो बेटा अब दिखना ध्यान से, हमारा एक, मैं एग्जांपल दूंगा, पहले लिखो आप केस 1। ठीक है। एक आपकी मैंने लास्ट क्लास में सीमेंट के बैग का एग्जांपल लिया था, आपको याद होगा। तो हम वही एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं और उसमें देखते हैं कि एक तो मेरे पास बंदा है जो सीमेंट जो है वो रजिस्टर्ड डीलर है। जैसे कल मैंने एग्जांपल दिया था अल्ट्राटेक वाला। एक बार उसको भूल जाना, आप एक बार भूल जाना कि वो एग्जांपल भूल जाना, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि रजिस्टर्ड पर्सन को तो कंपलसरी टैक्स इनवॉइस काटना पड़ेगा। तो आप ये भूल जाना कि रजिस्टर्ड पर्सन 2 नंबर का काम कर रहा है। आप एक बार मान के चलो कि वो 1 नंबर का काम कर रहा है। ठीक है। तो मान के चलते हैं कि आपका जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो 1 नंबर का काम कर रहा है, वो फेक इनवॉइसेस का काम नहीं कर रहा। तो यहां पर मैं अजम्पशन लेकर चलता हूं। अजम्पशन, रजिस्टर्ड पर्सन इज नॉट डूइंग फेक इनवॉइसेस वर्क। ठीक है। ऐसे बहुत सारे बंदे मिल जाएंगे जो फेक इनवॉइसेस का काम नहीं करते। तो उस केस में क्या होता है वो देखते हैं। तो बेटा ये होलसेलर है, होलसेलर। किस चीज का होलसेलर है? अल्ट्राटेक सीमेंट। तो ये तो मैं लिख देता हूं, ये अल्ट्राटेक, अल्ट्राटेक सीमेंट। और ये मेरा दोस्त है, दोस्त।
ये क्या है, ये एक रिटेलर है, ठीक है, ये एक रिटेलर है, और ये मैं हूं निखिल। ये रजिस्टर्ड पर्सन है। अच्छा, ये दोस्त नहीं है, सॉरी 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 सॉरी, दोस्त नहीं है, ये कोई और शॉप है, कोई और शॉप है जो अनरजिस्टर्ड है। ये रिटेलर है जो क्या है, अनरजिस्टर्ड पर्सन। अनरजिस्टर्ड पर्सन है, कोई छोटी दुकान है, क्योंकि जनरली जो छोटी दुकान होती है वही अनरजिस्टर्ड होता है। जो मेरा दोस्त है वो तो मैं केस 2 में लूंगा, उसके अंदर ये तो केस 1 है, जिसके अंदर कौन है, अल्ट्राटेक सीमेंट का जो डीलर है वो क्या है, अनरजिस्टर्ड। इस केस में तो वो अनरजिस्टर्ड है, तो ये रजिस्टर्ड पर्सन है। होलसेलर जनरली जो है रजिस्टर्ड होते हैं, क्योंकि इनको टर्नओवर इनकी बहुत ज्यादा होती है। तो ये आपका जो है छोटी दुकान है, इसकी टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 20 लाख। आपको बताया था मैंने 20 लाख से कम है तो आपका रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। वो 40 लाख भी हो सकती है, मैं वो डिस्कस करूंगा रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में। 20 लाख, 40 लाख, वट एवर द केस, वो हम डिस्कस करेंगे। बट यहां पर आप एक बार मान के चलें 20 लाख वाला लिमिट। अब ध्यान से सुने प्लीज, हमारा रजिस्टर्ड पर्सन जो था होलसेलर, उससे सामान खरीदा किसने, रिटेलर ने। रिटेलर ने सामान खरीदा। हम एक बैग की बात करेंगे, मान लो एक बैग खरीदा सीमेंट का, एक बैग की बात करेंगे। तो उसने जो एक बैग खरीदा वो खरीदा 350 रुपए, उसने जो है वो खरीदा 300, मान लो इसने खरीदा 340 रुपए, ठीक है, 340 रुपए, और ये इसकी वैल्यू थी। क्योंकि ये रजिस्टर्ड पर्सन है तो जीएसटी लगाना पड़ेगा, तो रजिस्टर्ड पर्सन है तो जीएसटी लगाना पड़ेगा। जीएसटी मान लेते हैं इसने जो है वो लगाया, और जीएसटी कितना लगाया सर, जीएसटी आप 20 रुपए कह रहे थे ना, ये अगर इधर परसेंटेज में ले लेते हैं आपको ज्यादा सही रहेगा, कोई राउंड फिगर वाली चीज लेते हैं। 340 इंटू में 12%, 40 रुपए आ रहा है, तो मैं 40 रुपए ले लेता हूं 12% के हिसाब से, तो ये आपका आ गया 380 रुपए। ठीक है बच्चों, इतना आप समझ गए होंगे। ये होलसेलर क्या करेगा, ये गवर्नमेंट को पे कर देगा, जो भी 40 रुपए उसने कलेक्ट किए वो पे कर देगा। रिटेलर आ गया आपका, रिटेलर, रिटेलर अनरजिस्टर्ड है, तो क्या ये आईटीसी ले सकता है? ये जो पे करके आया, रिटेलर ने एक बैग खरीदा, तो इसने पेमेंट कितने की, इसने पेमेंट की 380 रुपए, उसमें 40 रुपए जीएसटी भी था, तो क्या इसका आईटीसी ले सकता है? इसका आईटीसी नहीं ले सकता। क्या रीजन है सर आईटीसी नहीं ले सकता? क्योंकि ये जब 40 रुपए पे करेगा, ये तो अपनी जीएसटीआर 1 में अपलोड कर देगा, जीएसटीआर 1 में अपलोड कर देगा, बट अपलोड वो अनरजिस्टर्ड है, तो रिसिपिएंट का जो जीएसटीएन नंबर है वो तो पता ही नहीं है, वो तो है ही नहीं। तो जो बिल बनाएगा, बिल के अंदर जीएसटीएन नंबर नहीं होगा, बिल के अंदर रेसिपिएंट का सिर्फ नाम होगा, जीएसटीएन नंबर नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है, अनरजिस्टर्ड। तो यानी कि जीएसटीआर 1 जब अपलोड करेगा, उसमें सिर्फ वो क्या करेगा, उसमें वो सिर्फ वो क्या कर पाएगा, वो कर पाएगा कि जैसे इनवॉइस नंबर 1 हमने जो है वो सेल किया, वो हमने सेल किया, एक रिटेलर को सेल किया, रिटेलर की कोई भी नाम, मान लो उसका नाम था राम, राम को सेल किया, बट उसका जीएसटीएन नंबर अवेलेबल नहीं है, जीएसटीएन नंबर नहीं है। अब गवर्नमेंट जो है वो इसकी रिटर्न के अंदर शो होगा ही नहीं, क्योंकि अनरजिस्टर्ड है, तो इसकी जीएसटीआर 2 भी नहीं है, इसकी जीएसटीआर 2 है ही नहीं, क्योंकि ये क्या है, अनरजिस्टर्ड है, तो इसीलिए आईटीसी ले नहीं पाएगा। तो आईटीसी ले नहीं पाएगा, ये सारा हमने समझ लिया क्यों नहीं ले पाएगा। अब ये जब सेल करेगा, अब ये सेल करेगा, तो ये एक बैग मान लो मैंने खरीदा, अब मुझे बताओ क्या ये इनवॉइस बनाएगा? ये टैक्स इनवॉइस तो नहीं बनाएगा, टैक्स
टैक्स इनवॉइस नहीं बना सकता क्योंकि ये टैक्स चार्ज ही नहीं कर सकता, ये क्या है, अनरजिस्टर्ड। तो ये तो नॉर्मल इनवॉइस बनाएगा, नॉर्मल इनवॉइस, उसमें लिखेगा वैल्यू। अब बताओ ये मेरे को कितने का बेचेगा। पहले तो बताओ इसकी कॉस्ट कितनी पड़ी, इसकी कॉस्ट कितनी पड़ी, रिटेलर की कॉस्ट कितनी पड़ी। रिटेलर की कॉस्ट 340 पड़ी या 380। तो यहां मैं बहुत बड़े बड़े शब्दों में लिखूंगा इसकी कॉस्ट पड़ेगी 380। क्यों 380 पड़ेगी? क्योंकि इसको 40 रुपए का आईटीसी नहीं मिला, आईटीसी नहीं मिला, इसलिए इसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी, 380। ये सारा कंसेप्ट मैं चैप्टर 1 में समझा चुका हूं, अगर आपको याद हो तो। तभी मैं इसको एडिशनल क्लास में ले रहा हूं, मेन क्लास में नहीं ले रहा। 380 पड़ेगी इसकी कॉस्ट। अब 380 इसकी कॉस्ट पड़ेगी, तो अब ध्यान से सुनना, 380 इसकी कॉस्ट पड़ेगी। अब ध्यान से सुनना, अब इसने क्या किया, इसने जो है वो 380 कॉस्ट पड़ी और मान लेते हैं वो 50 रुपए अपना मार्जिन ऐड करता है, 50 रुपए मार्जिन ऐड करता है। तो वो वैल्यू एडिशन कितना करता है, 50 रुपए प्लस के वो वैल्यू एडिशन करता है, वैल्यू ऐड कितना, 50 रुपए। मैं फिक्स अमाउंट लेता हूं क्योंकि नेक्स्ट एग्जांपल जो लेना है उसमें भी आपको काम आएगी। 50 रुपए लेता हूं, तो ये अब वैल्यू कितनी बनाएगा, 380 प्लस के 380 प्लस के 50, 420, 430 रुपए, 430 रुपए। कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि टैक्स इनवॉइस चार्ज ही नहीं कर सकता, ये अनरजिस्टर्ड है। क्यों नहीं लगेगा? बिकॉज अनरजिस्टर्ड। तो निखिल को ये प्रोडक्ट कितने का पड़ा, तो निखिल की कॉस्ट पड़ गई ये कितनी, 430 रुपए। एक सीमेंट का बैग कितने का पड़ा, 430 रुपए का पड़ा। किस केस में? जब मैंने किससे खरीदा, अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा। ठीक है सर। अब क्या था कि इस अनरजिस्टर्ड पर्सन के और भी कुछ ग्राहक थे। इस अनरजिस्टर्ड पर्सन के एक मैं तो ग्राहक था ही, इसका एक ग्राहक और भी है। इसका ग्राहक है पारस। पारस को कोई काम करवाना था। पारस तो एक रजिस्टर्ड पर्सन है। अब क्या केस हो रहा है, अनरजिस्टर्ड पर्सन से रजिस्टर्ड पर्सन ने खरीदा। अगर पारस रजिस्टर्ड पर्सन है और वो किससे खरीद रहा है, अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो उस केस में देखो ध्यान से, एक बैग खरीदा। अब एक बैग खरीदा, अब इसमें मत कहना कि सर वो परचेज ही एक बैग करके लाया था तो कैसे हो सकता है। बेटा मैं एग्जांपल दे रहा हूं ना, मैं पर बैग आपको कॉस्ट बता रहा हूं। तो यहां पर आप देखो वैल्यू, फिर से वो इनवॉइस बनाएगा, वैल्यू 430 रुपए। बताओ क्या टैक्स ऐड करेगा? टैक्स तो ऐड नहीं करेगा क्योंकि वो बेचारा अनरजिस्टर्ड है। तो सिर्फ 430 रुपए। पारस की कॉस्ट कितनी पड़ी? पारस की कॉस्ट पड़ गई कितनी, 430 रुपए। ठीक है, पारस की कॉस्ट कितनी पड़ गई, 430 रुपए। पारस की कॉस्ट पड़ गई कितनी, 430 रुपए। आई होप आपको इतनी बात समझ आई होगी। अब पारस क्या आईटीसी ले सकता है? पारस आईटीसी नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि पीछे कहीं यहां पर टैक्सी नहीं है। टैक्सी नहीं है तो आईटीसी भी नहीं है। बात समझ आ गई आपको? तो ये सारा एग्जांपल आपने सीखा किस पर्सन के लिए, ये आपने सीखा अनरजिस्टर्ड पर्सन। अनरजिस्टर्ड पर्सन जब किसको बेच रहा है, एक तो बेच रहा है वो अनरजिस्टर्ड को, एक बेच रहा है वो रजिस्टर्ड को। तो अनरजिस्टर्ड पर्सन क्या कर रहा है, अनरजिस्टर्ड पर्सन एक बेच रहा है अनरजिस्टर्ड को, एक बेच रहा है रजिस्टर्ड पर्सन को। तो समरी क्या है सर, इस एग्जांपल की समरी क्या है? इस एग्जांपल की समरी है कि जब एक अनरजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड जो सप्लायर था, अनरजिस्टर्ड सप्लायर था, उससे एक अनरजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि अनरजिस्टर्ड पर्सन कौन, अल्टीमेट कंज्यूमर, अल्टीमेट कंज्यूमर ने खरीदा, तो उसको उसकी कॉस्ट कितनी पड़ी? तो मेरी कॉस्ट कितनी पड़ी? मेरी कॉस्ट पड़ी थी 430 रुपए, 430 रुपए।
और जब अनरजिस्टर्ड पर्सन से किसने खरीदा, एक रजिस्टर्ड पर्सन ने खरीदा, यानी कि एक फर्दर सप्लाई करने वाला। पारस क्या है, एक रजिस्टर्ड पर्सन है और वो फर्दर सप्लाई करता है। हाँ, सीमेंट नहीं बेचता, लेकिन कहीं ना कहीं वो सीमेंट यूज करेगा और वो कैपिटल गुड्स बनाएगा या जो भी बनाएगा, और उससे आईटीसी भी मिलेगा, वो फर्दर सप्लाई करेगा। तो ये फर्दर सप्लाई करने वाला पर्सन वो खरीदेगा। तो इस केस में क्या होगा, अल्टीमेट जो कंज्यूमर, जो फर्दर सप्लाई करने वाला बंदा है, उसकी कॉस्ट कितनी पड़ी, उसकी कॉस्ट पड़ी 430 रुपए। ठीक है सर। अब हम एग्जांपल लेते हैं कि केस नंबर 2, केस नंबर 2 हम लेते हैं, केस नंबर 2, केस 2, केस 2 हम लेते हैं। सेम डायग्राम बनाता हूं। यहां पर जो रिटेलर था, रिटेलर, और ये रिटेलर है, और एक होलसेलर है, रिटेलर है, होलसेलर, वही है हमारे पास। तो अल्ट्राटेक सीमेंट, मजबूती गारंटीड। अल्ट्राटेक सीमेंट ये जो है वो किसने खरीदी, ये खरीदी है अब की बार रजिस्टर्ड पर्सन ने। ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन, जो डीलर है वो रजिस्टर्ड पर्सन है। तो अब की बार जो ये डीलर है, ये मेरा दोस्त है, दोस्त, और दोस्त आपको पता ही है क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन है, सीमेंट का डीलर है वो बहुत बड़ा। तो अब इसने क्या किया, होलसेलर ने, होलसेलर जो मेरा दोस्त है वो खरीद के आया, एक बैग होलसेलर से खरीद के आया, वही रेट लेते हैं। एक बैग 340 रुपए का था। होलसेलर तो आपको पता ही है रजिस्टर्ड पर्सन है, तो इसने जो बैग था टैक्स इनवॉइस बनाया 340 रुपए, जीएसटी लगाया, और जीएसटी लगाया 12% 40 रुपए, 12% 40 रुपए, 380 रुपए बन गया, 380 रुपए बन गया। और ये अपना जो मेरा दोस्त था, उसने इसको कितनी पेमेंट की होगी, उसने पेमेंट की होगी 380 रुपए, 380 रुपए की पेमेंट कर दी, 380 रुपए की पेमेंट कर दी। बताओ, पहले तो ये बताओ कि क्या मेरा दोस्त जो है आईटीसी ले सकता है? हाँ सर, बिल्कुल आईटीसी ले सकता है। 40 रुपए का आईटीसी ले लेगा, क्योंकि ये जो है फर्दर सप्लाई कर रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन है, इसकी आउटपुट पे टैक्स है। जो ये फर्दर सेल करेगा 1 बैग, उसकी आउटपुट पे टैक्स लगेगा, तो इसलिए आईटीसी ले सकता है। तरीका भी बताया था आपको। तरीका क्या था सर, कि जब ये गवर्नमेंट को पे करेगा, जब ये गवर्नमेंट को पे करेगा, गवर्नमेंट को क्या पे करेगा, 40 रुपए पे करेगा, तो ये क्या करेगा, ये अपनी जीएसटीआर 1 अपलोड करेगा, जीएसटीआर 1 अपलोड करेगा, उसके अंदर लिखेगा, उसके अंदर क्या लिखेगा कि इनवॉइस नंबर, जैसे मैंने वहां लिखकर बताया था, इनवॉइस नंबर 1, इनवॉइस नंबर 1 किसको बेचा, वो इनवॉइस नंबर 1 बेचा, उसका जीएसटीएन नंबर लिखेगा, जीएसटीएन नंबर लिखेगा, किसको बेचा, जो भी उसका जीएसटीएन नंबर होगा वो जीएसटीएन नंबर लिख देगा और उसको लिख देगा। तो इसका मतलब इसकी जो है वो किस में आ जाएगा, ये 2A में आ जाएगा, इसकी ये जीएसटीआर 2A में आ जाएगा, तो फिर ये आईटीसी ले पाएगा। ठीक है। हालांकि आईटीसी चैप्टर में मैं और कंडीशन आपको पढ़ाऊंगा कि इनवॉइस होना चाहिए, 2A में होना चाहिए, गुड्स रिसीव होनी चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो हम सीख लेंगे। बट यहाँ मेरा कंसेप्ट जो है वो समझाने का कोई और पर्पज है, आप उस पर्पज पे ध्यान दो। तो जीएसटीआर 2A में आ गया, आईटीसी ले लिया। अब आईटीसी ले लिया तो अब देखो क्या होगा, आईटीसी ले लिया, सुनो ध्यान से, आईटीसी ले लिया तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी, बड़े बड़े शब्दों में लिखो कॉस्ट। ऊपर मैंने कॉस्ट लिखा था 380, यहां इसकी कॉस्ट होगी बड़े बड़े शब्दों में 340 रुपए। कॉस्ट कितनी होगी, 340 रुपए, क्योंकि
इसको आईटीसी मिल जाएगा तो कॉस्ट होगी 340 रुपए। अब ये वैल्यू एडिशन करेगा 50 रुपए, मैं बिल्कुल सेम बताऊंगा उसी की तरह। वैल्यू एडिशन करेगा 50 रुपए, तो इसकी अब वैल्यू कितनी हो जाएगी 390 रुपए। तो जब इसने मेरे को बेचा, मैं कौन हूं, मैं हूं डॉन, मैं हूं डॉन, यानी कि मैं हूं एक अनरजिस्टर्ड पर्सन। मैं तो अल्टीमेट कंज्यूमर हूं साहब, मैं तो अल्टीमेट कंज्यूमर हूं। तो मैं तो कौन हूं, एक अल्टीमेट कंज्यूमर। मैं तो छोटा सा अल्टीमेट कंज्यूमर हूं। आओ लोलिता, अल्टीमेट कंज्यूमर। तो जो अल्टीमेट कंज्यूमर है उसका जो, अब सुनना ध्यान से, पिछले केस में जो रिटेलर था वो टैक्स इनवॉइस नहीं बना रहा था। इस केस में जो रिटेलर है वो क्या बनाएगा, टैक्स इनवॉइस। सर टैक्स इनवॉइस क्यों बनाएगा, टैक्स इनवॉइस बेटा इसलिए बनाएगा क्योंकि ये जो है वो कौन है, ये बंदा रजिस्टर्ड पर्सन है, तो टैक्स लगाना कंपलसरी, आपको बताया था मैंने। कैसी बातें करते हो आप, जो है वो अब तो जीएसटी के महारथी हो चुके हो, गली में बच्चों को पकड़ पकड़ के जीएसटी बिठाना शुरू कर दो। तो यहां पर आप टैक्स इनवॉइस बनाओ, यहां वैल्यू डिफरेंस देखना बेटा, पीछे वैल्यू आई थी 430 रुपए, यहां वैल्यू कितनी आएगी, यहां वैल्यू आएगी बेटा 390 रुपए। 390 क्यों आएगी, क्योंकि जो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 40 रुपए का। वो 40 रुपए का डिफरेंस कौन सा है, इसको 40 रुपए आईटीसी मिल चुका, पिछले वाले बंदे को 40 रुपए आईटीसी नहीं मिला था। आई होप आप समझते हो इस बात को। तो ये आपका वैल्यू आ गया 390 रुपए। अब इसके ऊपर टैक्स लगेगा, पिछले केस में टैक्स नहीं लगा था, इस केस में टैक्स लगेगा। मैं सारे चेंजेस रेड पेन से मार्क कर रहा हूं। टैक्स लगेगा, टैक्स कितना लगेगा सर, वही 12% रेट है हमारा, तो वही लेंगे, रेट को थोड़ी ना चेंज करेंगे। एग्जाम्पल ऐसा बनाऊंगा कि आपको प्रैक्टिकल लगे। इनटू में 12%, लगभग 47 रुपीज लग चुका है टैक्स, 47 रुपीज। मैं 50 भी नहीं कर रहा आपको समझाने के लिए। तो ये आपका हो गया प्लस के 390, ये हो गया आपका 437 रुपीज। तो निखिल एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, निखिल आईटीसी तो नहीं ले सकता क्योंकि अनरजिस्टर्ड पर्सन है, अल्टीमेट कंज्यूमर है। तो इसकी कॉस्ट कितनी पड़ी, इसकी कॉस्ट पड़ी, रेड पेन से मार्क कर दूंगा 437। अब बेटा कंक्लूजन का टाइम आ गया। अल्टीमेट कंज्यूमर को 437 का पड़ा, अल्टीमेट कंज्यूमर को 437 का पड़ा, अल्टीमेट कंज्यूमर को 437 का पड़ा। अब जोश में आने का टाइम आ चुका है बेटा, अभी मैं आराम से बात कर रहा था, अब जोश में आने का टाइम आ चुका है। ये क्रक्स क्या बन गया, क्रक्स ये बन गया कि जब रजिस्टर्ड पर्सन ने बेचा अनरजिस्टर्ड पर्सन को, यानी कि अल्टीमेट कंज्यूमर को, अल्टीमेट कंज्यूमर को, जब रजिस्टर्ड पर्सन ने बेचा अल्टीमेट कंज्यूमर को, तो उसको कितने का पड़ा, अल्टीमेट कंज्यूमर की कॉस्ट आई, अल्टीमेट कंज्यूमर की कॉस्ट आई 437 रुपए। ऊपर देखना, ऊपर जो है जब 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 अल्टीमेट कंज्यूमर ने अनरजिस्टर्ड से खरीदा था, रिपीट कर रहा हूं मैं, अच्छे से समझो, जब अल्टीमेट कंज्यूमर ने अनरजिस्टर्ड से खरीदा था, जब अल्टीमेट कंज्यूमर ने अनरजिस्टर्ड से खरीदा था, उसको पड़ा था 430 रुपए का, और इसको पड़ रहा है अब 437 रुपए का। हैंस प्रूव्ड अल्टीमेट कंज्यूमर शुड परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, अल्टीमेट कंज्यूमर शुड परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। बेटा तभी मार्केट में लोग कहते हैं, जो छोटे दुकानदार होते हैं, कहते हैं कि आप क्यों रिलायंस मार्ट से खरीदते हो, आप क्यों और जगह से खरीदते हो, आप हमसे खरीदो, क्योंकि उन पे जीएसटी लगता है, टैक्स लगता है, कंप्लायंस की कॉस्ट बढ़ती है, तो सारा आपसे ही वसूल करना होता है। वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, बिल्कुल ठीक कहते हैं। तो सर क्या हमें अनरजिस्टर्ड से खरीदना चाहिए? सिर्फ अगर आपको कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू देखना है तो अनरजिस्टर्ड से खरीदना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि जो अनरजिस्टर्ड है वो क्वालिटी मेंटेन ना करता हो, या हो सकता है वो उसका प्रोडक्ट थोड़ा सा अच्छा ना हो, क्योंकि अनरजिस्टर्ड है तो गवर्नमेंट की नजर में नहीं है, तो मिलावट करता हो सकता है। तो हमें अदर पैरामीटर्स भी देखने पड़ेंगे।
अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन आपकी जान पहचान का है, आपको पक्का यकीन है कि क्वालिटी बिल्कुल सेम होगी, या फिर बिल्कुल पैकेज्ड प्रोडक्ट है कि जहां पर पैकेजिंग बिल्कुल सेम है, जैसे मान लो आपने मोबाइल आईफोन खरीदा, आईफोन तो आईफोन है, चाहे मैं यहां से खरीदूं चाहे कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदूं, अगर मुझे टैक्स बच रहा है तो मैं अनरजिस्टर्ड से खरीदूंगा। अब सीमेंट है, सीमेंट तो अल्ट्राटेक सीमेंट अच्छे से लिखा रखा है, और वो सीमेंट तो सीमेंट है। हालांकि इसमें भी मैंने सुना है कि अल्ट्राटेक सीमेंट के केस या दूसरे सीमेंट्स के केस में भी वो मिलावट करते हैं, डुप्लीकेट बैग्स आते हैं, तभी रिकमेंडेशन होती है कि आप किसी नॉन से खरीदें। तभी मैंने अपने दोस्त से खरीदा था, या फिर आप बिल लें, ताकि अगर बिल होगा तो हमें यकीन है कि वो प्रोडक्ट जो है वो जेन्युइन होगा, क्योंकि अगर वो छापा पड़ता है गवर्नमेंट का जो है वो तो सैंपल लेती है, तो पता लग जाएगा कि इसने गड़बड़ की है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं सिर्फ, तो इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है, अनरजिस्टर्ड पर्सन शुड परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, यानी अनरजिस्टर्ड पर्सन नहीं, अल्टीमेट कंज्यूमर, अल्टीमेट कंज्यूमर। अनरजिस्टर्ड पर्सन और भी हो सकते हैं कि इसने फर्दर सेल किया किसी अनरजिस्टर्ड शॉप वाले को, फिर उसने आगे सेल किया, वो भी हो सकते हैं। तो अल्टीमेट कंज्यूमर या कोई अदर अनरजिस्टर्ड पर्सन शुड परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि अनरजिस्टर्ड पर्सन, लेकिन सब्जेक्ट टू क्वालिटी पैरामीटर्स। वो कोई अलग और कोई धोखाधड़ी ना करे, ये आपको देखना पड़ेगा। कहीं आप चले जाओ मेरे कहने पे, आप कहो मैं तो सर ने कहा था कि अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर अनरजिस्टर्ड से खरीदेगा, मैं कपड़े भी जो है वो अनरजिस्टर्ड से खरीदना शुरू कर दूं, घड़ी, एप्पल के प्रोडक्ट्स या मोबाइल सारे अनरजिस्टर्ड से खरीदना शुरू कर दूं, मैं आपकी बात कर रहा हूं। कहीं मेरे चक्कर में आके, हाँ आप पैसे जरूर बचाओगे, लेकिन क्वालिटी आपको देखना पड़ेगा कि क्वालिटी वो मेंटेन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अगर वो आपको लगता है कि क्वालिटी मेंटेन कर रहा है तो आप अनरजिस्टर्ड से खरीदो। तो ये एक आपको डिफरेंस बताया मैंने। अब अच्छा, दूसरा क्या होता है, सुनो एक बार ध्यान से सुनो, इधर आओ ध्यान से सुनो। रिलायंस फ्रेश है, आपके माइंड में आ रहा होगा सर वो तो जीएसटी चार्ज करता है, रजिस्टर्ड है, और करियाने वाला जो हमारा है वो अनरजिस्टर्ड है, तो फिर भी रिलायंस फ्रेश सस्ता कैसे पड़ता है? क्योंकि दूसरा है, जो ये बड़े जो प्लेयर्स होते हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, मैं ये रजिस्टर्ड से कंपैरिजन करवाया छोटे प्लेयर्स। जो बड़े प्लेयर्स हैं, Amazon, वो रजिस्टर्ड है फिर भी सस्ता पड़ता है। जो रिलायंस फ्रेश है वो बड़े प्लेयर्स हैं, रजिस्टर्ड है फिर भी सस्ता पड़ता है, क्योंकि वो बल्क में परचेज करते हैं, तो उनके वैल्यू एडिशन कम होते हैं। मैंने दोनों का वैल्यू एडिशन क्या लिया, सेम लिया। तो जो बल्क में परचेज करेगा उसके सेल बहुत ज्यादा है, तो वो मार्जिन कम रखते हैं, तो इसीलिए जो है वो प्राइस में फर्क आ सकता है। तो यहां लिखता हूं सब्जेक्ट टू क्वालिटी पैरामीटर्स एंड margins. Example, Reliance Fresh purchase in bulk and get discount, hence they sell cheaper even though they are registered person. तो ये बेटा मैंने आपको पूरा का पूरा, कई बच्चों के मेरे को फोन पे डाउट आते थे कि सर आप तो कह रहे थे जीएसटी अप्लाई होने के बाद जो है वो प्रोडक्ट के प्राइस सस्ते हो जाने चाहिए, तो हुए तो नहीं। तो बेटा और बहुत सारी चीजें होती हैं, हो सकता है मार्जिन बढ़ा दियो, हो सकता है कि अपना ये कैसे परचेज कर रहे हैं, क्या कुछ है, तो मार्केट की और चीजें हो सकती हैं। हम तो सिर्फ जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से राय दे सकते हैं ना, हम जीएसटी एक्सपर्ट हैं, ठीक है। दूसरा केस कि अगर मान लो ये रिटेलर है, रिटेलर ने ये मेरा दोस्त था, ये रजिस्टर्ड पर्सन है। अब अगर इसने पारस को सेल किया,
पारस ने, मान लो पारस कहता है कि यार मैं अब की बार जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदूंगा, तो रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदेगा तो सेम वही टैक्स इनवॉइस बनाएगा ये तो टैक्स इनवॉइस सेम बनाएगा और टैक्स इनवॉइस में वो सेम वैल्यू लिखेगा। वैल्यू लिख दी 390, 390 टैक्स लगा दिया कितना 47 रुपए और 437 रुपए पारस से ले लिए 437 रुपए। पारस जो है क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन है तो पारस आईटीसी ले सकता है, आपको पता ही है आईटीसी ले सकता है। तो पारस की कॉस्ट क्या पड़ी, सुनो ध्यान से, पारस आईटीसी ले सकता है तो पारस की कॉस्ट 437 पड़ी या 390। तो बड़े बड़े लेटर्स में लिखो पारस की कॉस्ट क्या पड़ी 390। तो इसका मतलब ये हो गया कि रजिस्टर्ड पर्सन अगर दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को बेचता है तो उस केस में जो दूसरा रजिस्टर्ड पर्सन है उसकी कॉस्ट पड़ेगी कितनी 390, ठीक है 390। पारस ने पहले अनरजिस्टर्ड से खरीदा था, सुनो पारस ने, ये पारस है पारस ने जब अनरजिस्टर्ड से खरीदा था इससे तो 430 कॉस्ट आई थी। पारस ने रजिस्टर्ड से खरीदा तो कॉस्ट कितनी आई 390। इसका मतलब रजिस्टर्ड पर्सन को किससे खरीदना चाहिए, रजिस्टर्ड से। रजिस्टर्ड पर्सन को किससे खरीदना चाहिए, रजिस्टर्ड से। बड़े बड़े लेटर्स में लिख लो, ये तो इतना बढ़िया कंसेप्ट बताया ना आपको। रजिस्टर्ड पर्सन क्या हो गया इसको, रजिस्टर्ड पर्सन शुड ऑलवेज परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। इसको लगा डाला तो लाइक जिंगा लाला, ऐसा जीएसटी पढ़ा रहा हूं मैं आपको। तो रजिस्टर्ड पर्सन को परचेज जीएसटी बचाने आपको आईटीसी लेना है तो आपको रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदना चाहिए। आप देख सकते हो कितना फर्क आ गया कॉस्ट के अंदर। अब आगे भी जब पारस सेल करेगा तो उसको सोचो कितना, जो उसका कस्टमर होगा उसको कितना फायदा होगा, क्योंकि जब रजिस्टर्ड पर्सन के पास से आएगा तो पारस की कॉस्ट कम हो गई। अब अगर पारस जब ऊपर से खरीदता था, पारस जब खरीदता था यहां से, पारस जब खरीदता था अनरजिस्टर्ड पर्सन से तो 430 रुपए का, 430 रुपए का जो है वो पड़ता था, ओ सॉरी हाँ 430 का पड़ता था। अब जब खरीदता है ये अनरजिस्टर्ड से खरीदता है तो पारस को पड़ता है सिर्फ 390 का। तो जो पारस का कस्टमर होगा उसको भी ऑब्वियस सी बात है कि जो है वो पारस अपना जो फायदा है आईटीसी का आगे पास ऑन कर सकता है। हालांकि ये चेन आगे चलती रहेगी, बीच में जैसे ही अनरजिस्टर्ड आएगा तो आईटीसी ब्लॉक हो जाएंगे, कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे, और अगर रजिस्टर्ड ही चलता रहेगा तो सस्ता पड़ता रहेगा। तो ये आपको सारा मैंने कंक्लूजन बताया कि अगर हम जो है रजिस्टर्ड पर्सन से अगर आप अल्टीमेट कंज्यूमर हो तो कोशिश करो कि आप किससे खरीदो, अनरजिस्टर्ड से खरीदो। अनरजिस्टर्ड से खरीदोगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी सिर्फ एक जगह लगा शुरू में, उसके बाद कहीं नहीं लगा, समझ रहे हो ना। लेकिन जब कोई रजिस्टर्ड पर्सन खरीद रहा है, जब कोई रजिस्टर्ड पर्सन खरीदा तो रजिस्टर्ड से खरीदे, क्योंकि जितना भी चेन पे जीएसटी लगा वो सारा का सारा जीएसटी आईटीसी मिल जाएगा, उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। लेकिन वो सारा बर्डन किस पे चला जाएगा, अल्टीमेट कंज्यूमर पे। सारा बर्डन किस पे चला जाएगा, अल्टीमेट कंज्यूमर पे। तो यानी कि अल्टीमेट कंज्यूमर तो अगर अनरजिस्टर्ड से खरीदे तभी फायदा है, उसके ऊपर कम बर्डन जाएगा। समझ रहे हो। मैं अल्टीमेट कंज्यूमर हूं, सुनो ध्यान से। अगर मैं पूरी रजिस्टर्ड पर्सन की चेन से खरीद के आऊंगा तो सबने जो है जीएसटी लगा के बहुत ज्यादा जीएसटी लगा रखा होगा और मेरे ऊपर बर्डन ज्यादा आएगा। मैं अल्टीमेट कंज्यूमर हूं तो मैं रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदूंगा तो मेरे को टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा, इसलिए मेरी कॉस्ट ज्यादा होगी। लेकिन मैं अनरजिस्टर्ड से खरीदूंगा तो पूरी चेन पे जीएसटी नहीं लगा होगा। पूरी चेन का मतलब कौन सी, ये देखो यहां पे पहले होलसेलर फिर रिटेलर, ये पूरी चेन पे जीएसटी नहीं लगा होगा, सिर्फ एक जगह जीएसटी लगा होगा या दो जगह लगा होगा, तो मेरे ऊपर बर्डन कंपैरेटिवली क्या आएगा, कम आएगा। तो ये बेटा कंक्लूजन है। बहुत कोशिश करके मैंने समझाया कि कैसे खरीदना चाहिए, क्या करना चाहिए। अब बेटा इसमें मैं एक कंसेप्ट और समझाना चाहूंगा।
अब अगर आप रिटेलर हो, समझ रहे हो, अब आप कंज्यूमर छोड़ो, आप तो अब सीए बन चुके हो, बहुत बड़े आदमी हो, आप कंज्यूमर थोड़ी हो, आप बड़े आदमी हो। आप बड़े आदमी हो, समझ गए? हाँ सर हम बड़े आदमी हैं। अब आप हो सकते हो किसी बिजनेस के कंसल्टेंट हो सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या फिर आप हो सकते हो आप कोई बिजनेस खोल सकते हो, ठीक है? तो आप के ऊपर है, अब मान लो आपकी टर्नओवर 20 लाख से कम है, 20 लाख से ऊपर है तो कंपलसरी लेना पड़ेगा। तो मैं इसमें क्या करता हूं, मैं अब एक जीके जीके के लिए आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा कि आप या तो रिटेलर हो या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ रिटेलर, किसी रिटेलर के आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो जो आपका रिटेलर है उसकी एग्रीगेट टर्नओवर कितनी है, 20 लाख से कम, यानी कि रजिस्ट्रेशन नोट कंपलसरी, रजिस्ट्रेशन जो है वो नोट कंपलसरी, कंपलसरी नहीं है। तो बताओ आप क्या एडवाइस दोगे? आप सीए हो, आपके पास क्लाइंट आया, आप सीए बैठे हो आप कुर्सी पे, आपके पास ये क्लाइंट आया, वो कहता है मेरी टर्नओवर जो है वो मेरा रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, मैं जो है रजिस्ट्रेशन लूं या ना लूं, आप बताओ। आप कहोगे कि बेटा या भाई या दोस्त है या फिर सर कह के जो भी मर्जी बोलो, आप उसको कहोगे कि देखो जी ऐसा है कि अगर आपके कस्टमर जो हैं वो अल्टीमेट कंज्यूमर हैं, सुनना ध्यान से, अगर आपके कस्टमर अल्टीमेट कंज्यूमर हैं, अगर आपके कस्टमर अल्टीमेट कंज्यूमर हैं, तो वो जो अल्टीमेट कंज्यूमर होता है ना, वो मोस्टली परचेज करना चाहता है अनरजिस्टर्ड से, तब तो आप रजिस्ट्रेशन मत लो। लेकिन अगर आपके कस्टमर जो हैं वो बड़ी कंपनीज हैं, वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, तो हमेशा जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो खरीदना चाहता है रजिस्टर्ड पर्सन से, तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए, चाहे आपकी टर्नओवर है 1 लाख 2 लाख 3 लाख। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट था, मैं आपको बता रहा हूं, मैं मेरा केस बता रहा हूं। मेरे पास जो है हम दोनों जो पार्टनर हैं बहुत चालू हैं। मेरे पास कुछ क्लाइंट्स आते थे जो अनरजिस्टर्ड थे, हमारे पास आईटीआर के आप सीए बनोगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं आईटीआर वगैरह फिल करवाने, और वो रजिस्टर्ड नहीं होते। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन तो 20 लाख से ऊपर लेते हैं, छोटे क्लाइंट्स आते हैं, और नए सीए के पास छोटे क्लाइंट बहुत आते हैं। तो मेरे पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो जो छोटे क्लाइंट आते हैं वो मेरे पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो जो क्लाइंट्स कहते हैं कि यार हमारे को जीएसटी वगैरह चार्ज मत करो, तो फिर हम मेरा बिल बना के दे देता हूं, मैं अपना बिल बना के दे देता हूं। लेकिन अगर मान लो कुछ कंपनीज आती हैं या गवर्नमेंट आती है, बैंक कोई आई थी अब मेरे पार्टनर के पास, वो कहते हैं कि जीएसटी नंबर कंपलसरी होना चाहिए क्योंकि उनको आईटीसी लेना होता है। तो वो फिर हम फिर क्या करते हैं, फिर मैं अपने पार्टनर का इनवॉइस बना के दे देता हूं, क्योंकि उसके पास जीएसटी नंबर है और अपना जीएसटी वो चार्ज कर सकता है, तो आईटीसी पास ऑन कर सकता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो तभी हम डबल काम करते हैं। जिसको बिना जीएसटी का बिल चाहिए आए मेरे पास आए, और जिसको जीएसटी का बिल चाहिए वो मेरे पास आओ, कोई बात नहीं, मैं दूसरा बिल बनवा दूंगा, क्या दिक्कत है। ये सिस्टम काम करते हैं हम। तो सिमिलरली क्लाइंट को आपको कहना पड़ेगा कि आपके अगर जो आने वाले जो आपके कस्टमर्स हैं वो अल्टीमेट कंज्यूमर हैं, आपके अगर कस्टमर जो है अल्टीमेट कंज्यूमर हैं, तो आप क्या करो, आप आपके कस्टमर अल्टीमेट कंज्यूमर हैं तो आप फिर रजिस्ट्रेशन मत लो। और अगर आपके कस्टमर जो है अल्टीमेट कंज्यूमर नहीं, कंपनीज हैं, उनको आईटीसी पास ऑन करना पड़ेगा, तो आप फिर बिल जीएसटी नंबर ले लो। तो हम ये एडवाइस करेंगे, मैं क्लाइंट से दो चीजें कहूंगा कि इफ योर कस्टमर्स आर अल्टीमेट consumer, they will prefer buying from unregistered person, hence don't take registration।
क्योंकि रजिस्ट्रेशन ले लिया तो कंपलसरी जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। और दूसरा, इफ योर क्लाइंट्स आर कंपनीज या फिर रजिस्टर्ड पर्सन, दे विल डिमांड टैक्स इनवॉइस टू अवेल आईटीसी, तो फिर मैं कहूंगा टेक रजिस्ट्रेशन। अगर आपको बड़ा बनना है, बड़े क्लाइंट्स चाहिए, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, हम चाहते थे कि यार जीएसटी के कंप्लायंस ना करने पड़े और हमें जीएसटी ना पे करना पड़े, क्योंकि मेरी जितनी भी सेल है, मान लो 5 लाख सेल भी दिखाता हूँ, उसके ऊपर 18%, एक बार कैलकुलेट करना। तो ये एक प्रॉब्लम थी। हालांकि मैं ज़्यादा सेल नहीं दिखाता, 5 लाख अगर सेल दिखाता हूँ तो उसका 18%, 90,000 रुपये मुझे जीएसटी पे करना पड़ता है। मैं ये मोबाइल वगैरह परचेज करता हूँ, लैपटॉप परचेज करता हूँ, सबको बैलेंस शीट में डाल देता हूँ, आईटीसी ले लेता हूँ, फिर भी मुझे कुछ जीएसटी पे करना पड़ता है अपनी जेब से। तो क्योंकि क्लाइंट देता नहीं है, बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है, छोटे कस्टमर कभी भी आपको जीएसटी पे नहीं करेंगे, तो हमें अपनी जेब से जीएसटी भरना पड़ता है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। तो अगर छोटे कस्टमर हैं, वो आपको 1 रुपया नहीं देंगे जीएसटी का, आपको आईटीआर की फीस 1000 रुपये रखनी पड़ेगी। अब 1000 रुपये में क्या जीएसटी और क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए उस केस में मैं एडवाइज करूंगा कि आप जो है रजिस्ट्रेशन ना लो। लेकिन अगर आप बहुत बड़े बनना चाहते हो, जैसे मैंने आपको बताया, क्लाइंट्स आपके आप चाहते हो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हो, तो आपको फिर जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ मेरी ये क्लास खत्म होती है और मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताना था वो बता दिया। और आई होप आपको समझ आया होगा कि मेरा मकसद क्या था इस क्लास का, और आई होप मैं आपको सब एक्सप्लेन करके कर पाया कि कैसे परचेज करना चाहिए, रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अच्छा बेटा, एक डाउट और आता है, कंपोजिशन लेवी, क्या कंपोजिशन लेवी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो बेटा कंपोजिशन लेवी का भी सेम केस है, वो भी अनरजिस्टर्ड जैसा ही होता है। कि जैसे हमने यहां पर अनरजिस्टर्ड पर्सन दिखाया ना, सुनना ध्यान से, मैं करवाऊंगा नहीं, बस समझा रहा हूं। अनरजिस्टर्ड पर्सन दिखाया, अगर ये कंपोजिशन वाला होता, आईटीसी ना मिलता, इसको आईटीसी ना मिलता तो इसकी कॉस्ट 380 बन जाती, 380 बन जाती, 50 रुपए वैल्यू ऐड करता, 430 रुपए, 430 रुपए के ऊपर 1% और उसको ऐड करना पड़ता। हालांकि वो कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकता, बट अल्टीमेटली उसको पे करना पड़ता जेब से। तो या तो वो अपने प्रॉफिट कम करेगा या फिर कस्टमर से कहीं ना कहीं छुपा के चार्ज करेगा। तो 430 का 1 रुपया और 1% और 4 रुपए और हो गए 435 रुपए। तो बेटा कंपोजिशन के केस में भी ये रिटेलर को कितने का पड़ता, 400, कस्टमर को पड़ता 435 रुपए का। ये आपको लिखना नहीं है, आपको समझा रहा हूं, 435 रुपए का पड़ता। ठीक है, और पारस को भी ये 435 का पड़ता। ठीक है, तो अगर हम कंपेयर करें, अगर हम कंपेयर फिर से जब मैं कंपेयर करता तो मैं यही कहता कि अल्टीमेट कंज्यूमर अगर कंपोजिशन से खरीदता है, तो देखो यहां पर अल्टीमेट कंज्यूमर जो है रजिस्टर्ड से खरीद रहा है तो 437 पड़ रहा है, और कंपोजिशन से खरीद रहा है तो 435 पड़ रहा है, तो लगभग बराबर बराबर पड़ रहा है। और अगर रजिस्टर्ड पर्सन कंपोजिशन से खरीदता है तो 435 पड़ रहा है, और रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदता है 390। तो कंपोजिशन वाला तो अनरजिस्टर्ड की तरह ही है, तो कंपोजिशन वाला तो अनरजिस्टर्ड की तरह ही है, तो कंपोजिशन वाला तो अनरजिस्टर्ड की तरह ही है। तो हम यही एडवाइस देते हैं कि अगर आपके क्लाइंट छोटे हैं तो आप कंपोजिशन में आओ, अगर आपके क्लाइंट बड़े हैं तो आप कंपोजिशन में मत आओ। तो यहां पर मैं वही कहूंगा कि दे विल प्रेफर बाइंग फ्रॉम अनरजिस्टर्ड यूआरपी, डोंट टेक रजिस्ट्रेशन, या तो रजिस्ट्रेशन मत लो। अगर टर्नओवर आपकी ज्यादा हो गई 20 लाख से, तो इफ एग्रीगेट टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 20 लाख, देन टेक कंपोजिशन लेवी, तो कंपोजिशन लेवी ले लो।
और इस केस में मैं कहूंगा कि टेक रिसेशन ले लो और कंपोजिशन लेवी मत लो। डोंट टेक कंपोजिशन स्कीम, कंपोजिशन स्कीम मत लो, क्योंकि आपको आईटीसी पास ऑन करना है। तो ये था मेरा पूरा एनालिसिस। इस पूरे के पूरे आपको जीएसटी से परचेज करें या विदाउट जीएसटी परचेज करें, और प्रैक्टिकल सारा आपको समझाया। पिछली क्लास में फेक इनवॉइस का पूरा जाल समझाया था, और इस क्लास में आपको कहाँ से परचेज करें वो समझाया। और मिलेंगे आपसे अब रेगुलर क्लासेस के अंदर, और रेगुलर क्लासेस को ठीक से एंजॉय करते रहें, वो एग्जाम ओरिएंटेड है, और यहाँ पर आप प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन सीखते रहें। तो मिलेंगे आपसे फिर कभी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।